हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये एमसीक्यू सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एमसीक्यूज़ का लेवल थोड़ा हार्ड होने वाला है। साथ ही ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये काफ़ी बोर्ड्स के प्रिपरेशन और आपके सीयूटी प्रिपरेशन दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बी केयरफुल। और चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो हमारा HDI है उस कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज किया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सेकंड ऑप्शन है महबूब उल हक, थर्ड ऑप्शन है गुनर मिर्दल एंड फोर्थ ऑप्शन इज पाउल क्रूगमन। तो किसने किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे पहले किसने किया था? इट इज प्रपोज्ड बाय महबूब उल हक। अभी महबूब उल हक के बारे में हम जानते हैं। जो महबूब उल हक हैं वो कहाँ के थे? जैसे डॉक्टर हक के नाम से भी जाने जाते हैं एंड इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के बारे में सबसे पहले इनिशिएट किया था। ठीक है, दे बोथ आर नोन एज, ये अमर्त्य सेन और जो महबूब उल हक है ये दोनों किस नाम जाने जाते हैं? साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट। ये क्या है दोनों? साउथ एशियन, लेट मी राइट इट, ही इज साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, किसको किसको हम जानते हैं? एक तो अमर्त्य सेन को और साथ ही महबूब उल हक को भी जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट, साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये महबूब उल हक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग टू द पाकिस्तान। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HDI। अभी HDI के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री को रैंकिंग देते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री को रैंकिंग मिलती है कि हाँ ये वाला रैंक फर्स्ट है, ये रैंक 118 आ जाएगा, 136 है, ये सारे रैंक। ठीक है, तो क्या बेसिस होता है, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिसमें हम देते हैं? हमारे ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा या फिर बर्थ रेट। तो कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? देखो सबसे पहले HDI के कंपोनेंट्स क्या क्या बेसिक हैं? हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और थर्ड वन इज इनकम। हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ HDI। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को कंपेयर करते हैं कि उसकी HDI कैसी है, उसकी मतलब ये हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ किससे मेजर होता है? इट इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कोई भी व्यक्ति एवरेज कितने साल तक जी रहा है। ठीक है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, तो इसको हम हेल्थ मेजर करने के लिए करते हैं। एजुकेशन लेवल इसमें आ जाएगा और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा से हम क्या मेजर करेंगे, ये इनकम क्या है कंट्री की। तो यहाँ पे बर्थ रेट जो है इट इज एलिमिनेटेड, तो बर्थ रेट जो है इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HDI, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, HDI वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर। HDI जो है वो सबसे पहली बार किस ईयर में पब्लिश की गई है? बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन। HDI वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर। हमारे ऑप्शन है 1980, 1990, 1995 एंड 2000। तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर? इट वॉज इन द ईयर 1990 और किसके द्वारा? इट वॉज बाय डॉक्टर हक, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर एजुकेशन इन HDI। कौन सा इंडिकेटर हम प्रयोग करते हैं टू मेजर एजुकेशन को मेजर करने के लिए HDI में? हमारे ऑप्शन है एडल्ट लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो या फिर टीचर स्टूडेंट रेशियो और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स या फिर स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्कोर। सो इन ऑर्डर टू मेजर द एजुकेशन इन HDI हम क्या किस चीज़ पे निर्भर रहते हैं? हम क्या मेजर करते हैं? एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब कितने बच्चे लिटरेट है ना, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब 10 to 14 ईयर्स के लोग, कितने लोग स्कूल क्विट किए हैं या फिर कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। सारी चीज़ें हम किस में मेजर करते हैं? इन ऑर्डर टू मेजर एजुकेशन। तो ये सारी एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितने लोग स्कूलिंग एज के हैं, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम इसमें मेजर करते हैं। आगे चलते हैं हम, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। मतलब एक कंट्री है जो किस चीज़ को मेजर करता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, GNH का फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो आप क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आप ये देखिए कि GNH का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हेनेवर इट इज आस्क्ड आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अभी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस किस कंट्री से रिलेटेड है? इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस किस कंट्री से रिलेटेड है? तो हमारे ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान और जापान।
सो GNH इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इट इज एसोसिएटेड विद भूटान. कौन सी कंट्री से? भूटान से. आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग GII? कौन सा फैक्टर है जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग GII? अब ये GII क्या है? इस GII इज जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स. जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. आगे क्या क्या हम कंसिडर करते हैं GII में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ करते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन भी करते हैं. और क्या नहीं करते हैं? इट इज मिलिट्री पार्टिसिपेशन. तो नॉट कंसिडर्ड पूछा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, जो GII होता है ना, वो चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीज़ों पे देखता है. ठीक है, क्या चॉइसेस मिल रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इन सारी चीज़ों को पे ये मेनली फोकस करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच UN ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसको पब्लिश करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है. ठीक है, सो IMF, यूनेस्को, UNDP या फिर यूनिसेफ. तो कौन करता है? UNDP. UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP. तो ये भी पूछा जा सकता है इन 1 मार्कर क्वेश्चंस कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है. तो आप लिखेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इट इज पब्लिश बाय UNDP. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे. विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज द हाईएस्ट एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यूज? कौन सी रीजन है पूरे वर्ल्ड में जिसकी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग्स जो आती है ना, वो सबसे हाईएस्ट आती है एवरेज में? सब सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप या फिर सेंट्रल अमेरिका. सो जो हमारा वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है. ठीक है, ये जो हमारा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, देन वेस्ट एंड ईस्ट. ठीक है, सो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप, इधर क्या होती है? एवरेज जो हमारा हाईएस्ट एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है. ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल 1 के अप्रॉक्स आएगा, या फिर जो हम कह लो कि 0.800 आ गया, 0.785, दीज, ये सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट फोकसेस मेनली ऑन. जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इट मेनली फोकसेस ऑन व्हाट थिंग? सो ह्यूमन डेवलपमेंट किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन, हमारे ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स चॉइसेस, इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो किस पे करता है ह्यूमन डेवलपमेंट? इट फोकसेस ऑन एक्सपेंशन ऑफ पीपल्स चॉइसेस, यानी कि लोगों की चॉइसेस जो है, लोग कितने, उनको चॉइस क्या मिल रही है. जैसे अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाएं ना, ठीक है, और उसको हम आगे ये भरोसा करें कि वो डॉक्टर, टीचर या फिर कुछ ऐसी एक गवर्नमेंट या फिर कोई भी अच्छा जॉब करेगा, ठीक है, या फिर अपनी कंपनी खोलेगा, तो क्या हम ये कर सकते हैं? जब हमने उसके लिमिट चॉइसेस को लिमिट कर दिया, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया है उसके बचपन में, तो क्या बन पाएगा? उसकी जो चॉइसेस होंगी वो लिमिट हो जाएंगी. सो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं कि उसके पीपल्स, लोगों की चॉइसेस जो है ना, उसका एक्सपेंशन हो, उसमें उसको, उसके पास उसके चॉइसेस को, उसको चूज करने के लिए काफ़ी सारी चॉइसेस हो. ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी हो, टैलेंट हो, इन सारी चीज़ों पे हम HDI फोकस करता है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द कोर बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? कौन सा कोर बेसिस है, कोर फैक्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट का? फ्रीडम ऑफ चॉइस, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट और GDP. तो ये इट इज एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9. सो इट इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ चॉइस. आपको फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, अपनी चॉइसेस का. ये क्या है? एक कोर बेसिस है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक बेसिक है. ठीक है, सो इफ यू हैव नॉट लाइक दिस वीडियो टिल नाउ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे. विच इंडेक्स मेजर्स द एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री इन बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज? कौन सा इंडेक्स मेजर करता है एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री? क्या चीज मेजर करता है? इट मेजर्स एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री इन बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज. तो कौन सा इंडेक्स मेजर करेगा ये? देखो, एवरेज अचीवमेंट पूछा है ना, तो इट विल बी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है. बट इफ इट विल बी डिप्रिवेशन या फिर शॉर्ट कमिंग्स, तो क्या हो जाएगा? HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. आगे बढ़ते हैं. PQLI स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वालिटी लिविंग इंडिकेटर, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पीपल्स क्वालिटी लाइफ इंडिकेटर या फिर नन.
सो इट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। या फिर अगर आप देखो PQLI जो है ना, आई थिंक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, कट कर दो, ठीक है। दीज थिंग्स आर GII PQLI, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में उतने इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच इंडिकेटर इज यूज टू मेजर हेल्थ इन HDI? कौन सा इंडिकेटर हम यूज करते हैं हेल्थ को मेजर करने के लिए HDI में? तो अभी ये भी हमने पढ़ा था ऊपर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे ऑप्शन में है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बर्थ रेट और डेथ रेट। सो व्हाट इज यूज टू मेजर हेल्थ इन HDI? हेल्थ मेजर करना है तो किस पे जाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एवरेज कितना वो जी रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है, एवरेज कितना जी रहा है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच इंडेक्स डील्स विद द डेप्रीवेशन रिलेटेड टू पॉवर्टी? अभी इससे मैंने कि आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर डेप्रीवेशन होगा तो क्या होगा, इट विल बी HPI। जो HPI होता है ना, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये क्या मेजर करता है, ये शॉर्टकमिंग्स, क्या आपकी कमियां हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्री में मेजर करता है, और ये काफ़ी रिवीलिंग होता है इन कंपेरिजन टू HDI, ठीक है। सो ह्यूमन पॉवर्टी इंडिकेट्स डेप्रीवेशन, इन सारी चीज़ें क्या हमारे पास नहीं है, उन सारी चीज़ों को मेजर करता है, ठीक है। सो इट इज़ HPI। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंडियाज HDI रैंक जनरली लाइज इन विच कंट्री, सॉरी इन विच कैटेगरी? तो देखो 4 कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या होती हैं, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई, ठीक है। वेरी हाई कब होगा, जब इट इज़ वेरी मच, जब वो 1 से ना बहुत ज़्यादा पास होगा, हाई थोड़ा दूर होगा, मीडियम थोड़ा और दूर होगा, लो थोड़ा और दूर होगा, ठीक है, 0 के पास होगा। तो इंडिया का रैंक कहाँ होता है, इट इज़ इन मीडियम पे है, ठीक है, ना ज़्यादा वो बिल्कुल HDI में फर्स्ट वगैरह आता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं मीडियम में आपको बताऊं कि स्कोर क्या होता है, तो वो होता है, इट इज मीडियम का स्कोर कितना होता है, बिटवीन 0.550, ठीक है, टू 550 टू बिटवीन 0.699, ठीक है। 550 से बीच 550 और 0.550 से लेकर 0.699 के बीच में अगर किसी भी कंट्री का स्कोर आता है तो दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम कैटेगरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट? क्वालिटेटिव, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर आई एम सेइंग क्वालिटेटिव मेजर पूछा है, इट इज नॉट क्वांटिटेटिव। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट पे फोकस किया जाएगा और क्वालिटी मतलब उस पर उसकी गुणवत्ता पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस हैं GDP और नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रेट, हैप्पीनेस, नेशनल इनकम। सो सिंस क्या पूछा गया था, क्वालिटेटिव पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस किस कंट्री में मेजर किया जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूजेस विच स्केल? कौन सा स्केल हम लोग यूज करते हैं, 0 to 1, 1 to 100, 0 to 1000 या फिर -1 to +1? तो कौन सा स्केल हम लोग यूज करते हैं, इट इज बिटवीन 0 to 1। जब वो 1 के पास रहेगा तो वेरी हाई, ठीक है, और 0 के पास होगा तो सॉरी 0 के नियर होगा तो वो क्या होगा, लो आएगा, ठीक है। इन दोनों के मीडियम में रहेगा देन इट इज मीडियम, ठीक है। और वेरी हाई और मीडियम के बीच रहेगा तो हाई, ठीक है। ऐसे आप लोग सॉल्व करो इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंडिकेटर? कौन सा सोशल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है, GDP, लिटरेसी रेट, GNI, पर कैपिटा इनकम? तो कौन सा है, इट इज लिटरेसी रेट। सोशल इंडिकेटर यानी कि सामाजिक इंडिकेटर, कौन सा, लिटरेसी रेट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है, ठीक है, उस पर ये क्या है, एक सोशल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। पूरे समाज इसमें हो रहा है ना, पूरे सामाजिक को हम लोग क्या, सॉरी पूरे समाज, पूरा सोसाइटी क्या है, एक एजुकेशन पे डिपेंडेंट है। सो एजुकेशन क्या है, एक सोशल फैक्टर है। आगे बात करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इज लोवेस्ट इन? जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि जेंडर्स, फीमेल्स मेल्स वगैरह में कितना वो हो रहा है, मतलब कहाँ पे कम डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहाँ पे लोवेस्ट है, डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या फिर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में? तो लोवेस्ट कहाँ होगा, इट विल बी इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द बेसिक गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज? ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक गोल क्या है?
मनी, वेल बींग एंड डिग्निटी, पॉलिटिकल पावर और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो बेसिक गोल क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का? इट इज़ वेल बींग एंड डिग्निटी। लोग एक अपने आत्मसम्मान के साथ रहें, लोग हेल्दी रहें, एजुकेटेड रहें, यही सारी क्या है बेसिक गोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु एम्फेसाइज द कैपेबिलिटी अप्रोच इन ह्यूमन डेवलपमेंट? कैपेबिलिटी अप्रोच किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू अमर्त्य सेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच फैक्टर डज नॉट कॉज रीजनल इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट? कौन सा फैक्टर रीजनल इनइक्वालिटी नहीं कज करता है? ठीक है, नहीं कज करता है। अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों को कैसे, किसी को 10 रुपए दे रहे हैं और किसी को 100 रुपए दे रहे हैं, तो ये क्या है? एक इनइक्वालिटी है, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे तो रीजनल इनइक्वालिटी होगी। डिफरेंट क्लाइमेट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम लोगों में भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन गैप, कोई व्यक्ति सिर्फ कक्षा 1 तक पढ़ा है, 1 तक, और कोई व्यक्ति जो है PhD किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो ये क्या है? एक एजुकेशन गैप है, तो यहाँ भी रीजनल इनइक्वालिटी होगी, है ना। डोमिनेंट ये मनाएंगे, है ना, इधर वाले फैक्टर्स जो होंगे वो डोमिनेंट बनाएंगे, और ये ज़्यादा क्या करेंगे, इनको सप्रेस करने की वो करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे। तो कौन सा नहीं करता है? इट इज डिफरेंट क्लाइमेट। क्लाइमेट से कोई वो नहीं होगा, ठीक है, कि रीजनल इनइक्वालिटी हो जाएगी, यहाँ पे दूसरा क्लाइमेट है और यहाँ पे दूसरा, तो मेरे यहाँ ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा वैसा क्लाइमेट है, इससे रीजनल इनइक्वालिटी नहीं आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन। इकोनॉमिक ग्रोथ हो यानी कि पर कैपिटा इनकम आपका ज़्यादा हो, बट ह्यूमन डेवलपमेंट ना हो, विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन लोगों में डेवलपमेंट नहीं हो, लोगों की कैपेबिलिटीज, अप्रोचेज, उनमें कोई बढ़ोतरी ना हो, तो उससे क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ विदाउट इक्विटी होगा, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो क्या होगा? इट विल बी ग्रोथ विदाउट इक्विटी। लोगों को, जैसे कई सारे लोग हैं ना, हो सकता है कहीं के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं, कहीं के लोग जो है बहुत कम ही डेवलप करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी आएगी। सो इट विल बी ग्रोथ विदाउट इक्विटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज कंसिडर्ड मोस्ट डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? किस प्रकार की सोसाइटी को सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अनुसार? One that ensures equal opportunities, one with high military power, one with high income inequality, one with high industrialization only. तो किसको माना जाएगा? It will be one that ensures equal opportunities. ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, सबको क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसको स्कूल, अगर हम स्कूल के बाद अगर कॉलेज करा रहे हैं तो इस गर्ल्स को भी कराएं स्कूल के बाद कॉलेज। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो ये क्या होगा? मोस्ट डेवलप्ड माना जाएगा। ठीक है, हेल्थ में हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, सारी फैसिलिटीज़ अगर मिल रही हैं तो दैट आर कॉल्ड मोस्ट डेवलप्ड, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इन तीनों को अगर हम देखें तो इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं बात नहीं की गई है, बट वन दैट एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इज कंसिडर्ड मोस्ट डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपके पास अगर हाई मिलिट्री पावर है, हाई इनकम इनइक्वालिटी है, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपकी सोसाइटी में देयर शुड बी इक्वल एंड वेरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। सो if all these are available, then it can be said that your country is most developed in terms of human development. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटीज फोकसेज ऑन। जो कैपेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट है, इसके किसने कॉइन किया था? इसको किया था अमर्त्य सेन ने। ठीक है, अमर्त्य सेन ने। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटीज है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? वेल्थ पोजीशन पे, व्हाट पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू, इंडस्ट्रियल आउटपुट, या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन व्हाट पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू, यानी कि लोगों के क्या करने की क्षमता है, ठीक, वो क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है कैपेबिलिटीज अप्रोच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI मेजर्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द डेप्रिवेशन इन ह्यूमन लाइफ। शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं? ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 27। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंपेयर्स। क्या है क्वेश्चन? GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या कंपेयर करता है? मेल एंड फीमेल अचीवमेंट्स इन HDI कंपोनेंट्स, income levels between poor and rich groups, literacy levels across countries, levels of happiness across genders. तो क्या कंपेयर करता है ये? वेट, क्या कंपेयर कर देगा? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कंपेयर करता है? इट कंपेयर्स द मेल एंड फीमेल अचीवमेंट्स इन HDI कंपोनेंट्स।
आपके ये दो ऑप्शंस जो हैं, इनकम वाला और लिटरेसी लेवल्स अक्रॉस कंट्रीज, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जेंडर डेवलपमेंट है। और लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे किस कंट्री के पास सिर्फ होता है, किस कंट्री ने सिर्फ अडॉप्ट किया है, इट इज़ अडॉप्टेड बाय भूटान, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हाई HDI मीन्स, हाई HDI का मतलब क्या होता है? हाई पर कैपिटा इनकम ओनली, हाई एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस इनकम, हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर हाई पॉपुलेशन। तो हाई HDI का मतलब क्या होता है? हमारे तीनों फैक्टर्स इंक्लूडेड होंगे, एजुकेशन भी ज़्यादा हो, हेल्थ भी अच्छे हो, इनकम भी ज़्यादा हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन वेलबींग डायरेक्टली? कौन सा लोगों के वेलबींग डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर? ग्लोबलाइजेशन, फ्रीडम, सिक्योरिटी और हेल्थ, इंडस्ट्रियल आउटपुट या फिर अर्बनाइजेशन लेवल। ये भी उस क्वेश्चन से सिमिलर ही है। सो फ्रीडम, सिक्योरिटी और हेल्थ किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन वेलबींग डायरेक्टली। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन HDI इज एडजस्टेड फॉर विच फैक्टर? जो कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा का HDI में, उसको किस फैक्टर के लिए हम एडजस्ट करते हैं? हमारे ऑप्शन है प्राइस लेवल डिफरेंसेस, परचेजिंग पावर पैरिटी, टैक्स रेट्स, करेंसी एक्सचेंज ओनली या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए नहीं करते हैं, करेंसी एक्सचेंज के लिए भी नहीं करते हैं, टैक्स रेट्स के लिए भी नहीं करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? इट इज़ डन फॉर प्राइस लेवल डिफरेंसेस। इसको हम किस नाम से, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इसको शॉर्ट फॉर्म्स में क्या कहते हैं? PPP, जिसका फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। सो दीज ऑल वर 30 most important questions from this chapter. I hope you all like this video. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe for more.